दोस्तों, भोग जिसे प्रसाद का नाम भी दिया गया है, हिंदू धर्म में देवी देवताओं को भोग लगाए बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। मान्यता है कि पूजा के बाद लगाए गए भोग को भगवान सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। प्रसाद के रूप में भगवान को फल, पकवान, मिठाइयां आदि का भोग लगाया जाता है। लेकिन कई बार लोग भगवान को भोग लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिस कारण उनकी पूजा अधूरी रह जाती है और पूजा का फल नहीं मिल पाता। ज्योतिष शास्त्र में भगवान को भोग लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि देवी देवताओं को भोग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान का भोग हमेशा शुद्ध घी में ही बनाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोग भगवान के लिए बनाए जाने वाले प्रसाद में तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शास्त्रों में भगवान को हमेशा घी से बनी चीजें या घी चढ़ाने के लिए बताया गया है। इसलिए भोग बनाने में तेल, मसालों और मिर्च का उपयोग न करें। ऐसा भोजन राजसिक भोजन माना जाता है, जबकि भगवान को हमेशा सात्विक चीजें ही चढ़ाई जाती हैं। इसलिए भोग बनाते समय इन सभी चीजों का प्रयोग करने से बचें। इसके अलावा भोग में प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन चीजों का प्रयोग करने से भगवान नाराज होते हैं। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि लोग भगवान को सच्ची निष्ठा और भक्ति भाव से भोग चढ़ाते तो हैं, लेकिन कई बार वो उसी समय भोग का सामान हटा भी लेते हैं। बता दें कि ज्योतिष के मुताबिक भोग को तुरंत भगवान के सामने से हटा देना अशुभ माना गया है। इसलिए भगवान को जब भी भोग लगाएं तो भोग को उनके सामने से तुरंत ना हटाएं, बल्कि पूजा की शुरुआत में ही भोग भगवान के सामने रख दें। पूजा खत्म होने पर भगवान को भोग लगाएं और कुछ देर के लिए खुद वहां से हट जाएं। फिर कुछ समय बाद भगवान को नमन करते हुए भोग की हुई वस्तुओं को सामने से हटा दें। तो वहीं धार्मिक मान्यता है कि भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए और बाकी लोगों में भी वितरित करना चाहिए, लेकिन इससे पहले इसका कुछ हिस्सा गाय को जरूर खिलाएं। भोग का प्रसाद गाय को खिलाने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, साथ ही घर में धन की बरकत बनी रहती है। साथ ही भगवान के लिए भोग बनाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अलग अलग देवी देवताओं को कुछ चीजें अर्पित करने की मनाही होती है। जैसे भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए इनके भोग में भी तुलसी का प्रयोग ना करें। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा बेल पत्र ही भोग लगाएं। धर्म शास्त्रों में इस बात का विधिवत वर्णन है कि यदि देवी देवताओं को उनका प्रिय भोग सही तरीके से लगाया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं। साथ ही वो अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। इसलिए भगवान जी की पूजा करके आरती करने के बाद पूरे विधि विधान से भोग लगाना चाहिए। लेकिन पूजा के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कभी भी जमीन पर बैठकर ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान आसन का इस्तेमाल करना जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि बिना आसन पर बैठ पूजा करने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए पूजा के समय साफ सुथरे आसन का इस्तेमाल करें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।